हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद अध्याय 20 से पाठ कर रहे हैं, जहाँ जम्बूद्वीप के आगे जो द्वीप है उनका वर्णन है। पलक्षद्वीप, शामलद्वीप, कुशद्वीप इत्यादि का हमने वर्णन सुना, और कैसे वहाँ के निवासी सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, अग्नि के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। ये पढ़ा। श्लोक संख्या 18 से आगे। रेखा माता जी। कृत सागर के बाहर कृतद्वीप नामक एक अन्य द्वीप है, जिसकी चौड़ाई कृत सागर से दुगनी अर्थात 16 लाख योजन है। जिस प्रकार कुशद्वीप कृत सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्रौंचद्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले दुग्ध सागर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। क्रौंचद्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है, जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। हरे कृष्ण। तो कुशद्वीप के आगे घी का समुद्र है, और उसके बाद क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप के आगे दूध का सागर है। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कार। यद्यपि कार्तिकेय के तट से बाहर से काश पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थी, किंतु चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा सदा चिंतित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने के यह पर्वत पुनः निर्मित हो गए। हंसराज प्रभु। अनम्यूट कीजिए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत ने के अन्य पुत्र थे, जिनका नाम धृतपृष्ठ था, और जो अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों में बांट दिए। उनके नाम अपने 7 पुत्रों के नामों के अनुसार रखे, और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं के आत्मा श्री भगवान के पदार बिंदु में चरण ली। इस प्रकार वे सिद्धि को प्राप्त हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर भी 7 भूखंडों में क्रौंच द्वीप को बांटा गया। धृतपृष्ठ नाम के राजा प्रियव्रत महाराज के अन्य पुत्र हैं। अभी इधर कौन कौन से पर्व हुए, उनका भी आगे नाम आ रहा है। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम आम, मधु, मधुरह, मेघप्रस्थ, सुदामा, सुधामा, ब्रजजिष्ट, लोती, तार्ण तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे, जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे, और 7 नदियां भी थी। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उप, बरहीन, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र नदियों के नाम है। अभया, अमृतोदा, आर्या का, तीर्थवर्ती, रूपवती, पवित्रवती तथा शुक्ल है। हरे कृष्ण गुरु। नेक्स्ट अनिल तिवारी प्रभु, पढ़िए। श्रुति माता जी। क्रॉन्च द्वीप के निवासी 4 वर्णों में विभाजित हैं: पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ तथा देवक। वे जल के स्वामी वरुण, जिनका रूप जल के समान है, के चरण विंदों पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य: विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आपयोमय अश अशमयम क्रॉन्च द्वीप के विभिन्न वर्णों के लोग बद्ध अंजलि द्वारा पवित्र नदियों का जल प्रस्तर या लोहे के बने श्री विग्रह पर अर्पित करते हैं। तो यहाँ क्रौंच द्वीप के निवासी वर्णाश्रम को पालन करते हुए भगवान को वरुण देव के माध्यम से उपासना कर रहे हैं। आप पुरुष वीर्यस्थ पुनन्तिर्भूर्भुवः स्वः तान पुनीता मिवग्नि स्पृशताम आत्मना भुवा इति। अनीता साहू माता जी। क्रौंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं: हे नदियों के जल, आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक तथा स्वरलोक को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करते हैं।
हे कृष्ण प्रभु तो, धन्यवाद। तो जल की एक विशेष गुण होता है कि जिस वस्तु को जल स्पर्श करता है उसको पवित्र कर देता है। इसलिए हम स्नान भी करते हैं, कोई भी जगह को धोना है, साफ करना है, जल का प्रयोग करते हैं। और जिन घरों में प्रतिदिन पोंछा नहीं लगता उधर की चेतना ही खराब होगी, क्योंकि जल ही है जो वस्तु को पवित्र करता है। तो घरों में हम इसलिए पोंछा लगाते हैं, खाने के बाद हम पोंछा लगाते हैं, ये पवित्रता जल से आती है। तो यहाँ पर क्रौंच द्वीप के निवासी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो नदियों में जल इत्यादि है, ये भगवान की शक्ति से ही है, और ये जल के माध्यम से तीनों लोग पवित्र होते हैं। और ऐसे ही जैसे आप इन लोगों को पवित्र करते हैं, हमारे हृदय को भी आप पवित्र कर दीजिए सारे पाप करने की प्रवृत्ति से, पापों के सभी प्रकार से मूल रूप से पापों को नष्ट कर दीजिए। आशा माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा प्रकृति है। जिस प्रकार उष्माता प्रकाश नामक सूर्य की शक्तियां इस ब्रह्मांड में क्रियाशील है और प्रत्येक वस्तु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में क्रियाशील रहती है। शास्त्रों में वर्णित विशेष नदियां भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति इनमें प्रतिदिन स्नान करते हैं वे पवित्र होते रहते हैं। सचमुच अनेक लोग गंगा में स्नान करने मात्र से रोग मुक्त होते हैं। इसी प्रकार क्रौंच द्वीप के निवासी नदियों में स्नान करके पवित्र होते हैं। तो सारे पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार भगवान की ही तो भिन्न प्रकृति हैं, बहिरंगा शक्ति है। भगवान ने गीता में बोला है, तो ये जितने भी निवासी हैं अलग अलग द्वीपों के, भगवान की ही उपासना कर रहे हैं, उनका ही गुणगान कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को प्रशंसा करने के माध्यम से। ब्रजेश प्रभु। क्षीर समुद्र में बाहर शाक द्वीप है, जिसकी चौड़ाई 32 लाख योजन 256 लाख मील है। जिस प्रकार कोंच द्वीप अपने ही दुग्ध सागर से घिरा है, उसी प्रकार शाक द्वीप अपने समान चौड़ाई वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। शाक द्वीप में एक विशाल शाक वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह वृक्ष अत्यंत सुगंधित है, इससे सारा द्वीप महकता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो क्रौंच द्वीप के बाद दूध का समुद्र, और उसके बाद शाक द्वीप, और इस शाक द्वीप के आगे जो दही का समुद्र है वो भी आगे मिलता है। ये शाक द्वीप में शाक वृक्ष इत्यादि उगते हैं। मैं कल एक प्रवचन सुन रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज बता रहे थे उसमें, यक्ष के साथ संवाद में, कि जो व्यक्ति रोज शाक और अन्न खाता है वो प्रसन्न रहता है। तो वहाँ के निवासी शायद शाक खाते होंगे, बड़े प्रसन्न रहते होंगे। वहाँ के राजा मेधातिथि बने। मणि माता जी। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेधातिथि थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा। उन्हें इन द्वीपों का राजा बना दिया। उनके इन पुत्रों के नाम थे पुरुजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानी, चित्रदेव, बहुरूप तथा विश्वधार। इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेधापति स्वयं विरक्त हो गए, और उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के चरणों में लगाने के उद्देश्य से ध्यान योग तपोवन में प्रवेश किया। तो जम्बूद्वीप 9 भागों में बांटा था, बाकी सब 7-7 भागों में बटे हैं, यहाँ पर रहे। और जो उनके राजा थे वो अपने पुत्रों को राज्य दे करके भगवान के आश्रय में पूर्ण रूप से चले गए, वानप्रस्थ को ग्रहण किए, वर्णाश्रम पद्धति को पालन करते हुए। हरिप्रिया माता जी। इन द्वीपों में भी 7 मर्यादा पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, पुरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्रस्तोत, देवपाल तथा महानस हैं। तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रस्तुति तथा निज धृति हैं। मनीषा माता जी। उन द्वीपों के वासी भी ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत तथा अनुव्रत इन 4 वर्णों में विभक्त हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के समान हैं। वे प्राणायाम तथा योग साधते हैं और समाधि द्वारा बाह्य रूप में परमेश्वर भगवान की उपासना करते हैं।
तो यहाँ के निवासी भगवान को वायु रूप में उपासना कर रहे हैं। अंत प्रविश्य भूतानि यो बिभ्रति आत्मकेतुभि अंतर्यामीश्वरः साक्षात् पातु न यद्वशे स्फुटम्। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा। शाक द्वीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायुओं तथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। हरे कृष्ण। तो शरीर में प्राणवायु होती हैं, 5 प्रकार की प्राणवायु, लेकिन वो दिखती नहीं है। उन्हीं के माध्यम से पूरा शरीर चलायमान होता है। उसी प्रकार हे भगवान, आप सर्वत्र विद्यमान हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यद्यपि हम आपको देख नहीं पा रहे, लेकिन हम आपके ऊपर आश्रित हैं। इस तरह वायु का उदाहरण दे करके प्रार्थना कर रहे हैं। राजीव प्रभु। नदी के समुद्र से बाहर पुष्कर नाम का एक अन्य द्वीप है। तात्पर्य। योगी जन प्राणायाम नामक योग क्रिया के बल से शरीर के भीतर वायु को रोककर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार योगी समाधि दशा को प्राप्त होते हैं और अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को अंतर्यामी रूप में देखकर उसमें तल्लीन रहने के लिए समाधि की अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है। हरे कृष्ण। तो अभी ये शाकद्वीप और अभी अंतिम द्वीप के वर्णन हो रहा है, जो पुष्कर द्वीप है, लास्ट द्वीप, जहाँ ब्रह्मा जी तय निवास है। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दधी के समुद्र से बाहर पुष्कर नाम का एक कन्या द्वीप है, जो इस समुद्र से दोगुनी चौड़ाई वाला अर्थात 64 लाख योजन और 5 करोड़ 22 लाख मील है। यह द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मधुर जल के सागर से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान देदीप्यमान 10 करोड़ स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है, जो सर्वशक्तिमान तथा इसी कारण कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा का आसन माना जाता है। हरे कृष्ण। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस द्वीप के बीचों बीच मानसत्तर नाम का एक विशाल पर्वत है, जिससे द्वीप की भीतरी तथा बाहरी वायु की सीमा निर्धारित होती है। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही चौड़ा। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की पुरियां हैं। सूर्यदेव अपने रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर समस्तर नामक कक्षा में, जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है, यात्रा करते हैं। उत्तर दिशा के सूर्य का पथ उत्तरायण और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन कहलाता है। देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है और दूसरी दिशा में रात्रि। तात्पर्य: सूर्य की गति की पुष्टि ब्रह्म संहिता से भी होती है। यज्ञस्यता भ्रमिति संभ्रता काल चक्र। सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और 6 मास तक दक्षिण दिशा में चक्कर लगाता है। उच्चतर ग्रह मंडलों के देवताओं के दिन और रात्रि की यही अवधियां हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी जो वर्णन हो रहा है, ये पुष्कर द्वीप के आगे जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें फिर देवताओं के निवास स्थान है। अभी मैं डायग्राम में आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो एक आपने देवताओं के निवास स्थान देखे थे मेरु के ऊपर, तो वहां पर उनके कुछ निवास स्थान है, और उसके बाद ये पुष्कर द्वीप के आगे भी पर्वत श्रृंखला के ऊपर देवताओं के निवास स्थान है, मानसोत्तर पर्वत के ऊपर। तो ये भी हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट यमुना रानी माता जी। इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र था, जिसके रमणक तथा धातक नामक 2 पुत्र हुए। उसने इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोर छोर दे दिए और स्वयं अपने अग्रज मेधातिथि
के समान श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा। तत्पुरुषा भगवंत ब्रह्म रूपिणी सकल में नारायण 14 रही थी। हरे कृष्ण। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या कहानी चल रही है। तो विषय अभी तक तो हमने अलग अलग द्वीपों के निवासियों की प्रार्थनाएं सुनी। उसके बाद अभी ये डायग्राम है। अभी एकदम मध्य में देखिए, एकदम बीचों बीच सुमेरु है, जो सुमेरु के आसपास जम्मू द्वीप। उसके बाद पलक्ष द्वीप, शामली द्वीप, कुशा द्वीप, क्रांच द्वीप, शाक द्वीप, और अंत में ये पुष्कर द्वीप है, जो वाइट बाउंड्री दिख रही है, ये पुष्कर द्वीप। और इसके दो भाग करे गए हैं। दो भाग इसलिए क्योंकि उधर के जो राजा थे उनके दो ही पुत्र थे। इसके ऊपर ये जो एक काली कलर की पट्टी दिख रही है पूरी, ये पर्वत श्रृंखला है, मानसोत्तर पर्वत श्रृंखला। इसके ऊपर सूर्य अपनी गति चलाता है। सूर्य जब गति चलाता है तो एक तरफ दिन और एक तरफ रात होती है। और इस पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर ये जो द्वीप है दो विभागों में बटा है। तो दो राजाओं ने इसको आगे जाके संभाला। इसके ऊपर ये आपको 1 2 3 4 दिख रहा है। ये चार देवताओं के निवास स्थान है, इंद्र, यमराज, वरुण और चंद्र। ये इस मानसोत्तर पर्वत श्रृंखला के ऊपर रहते हैं। और अच्छे से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि कैसे पुष्कर द्वीप के आगे, पुष्कर द्वीप के आगे ये मानसोत्तर पर्वत श्रृंखला है, जिसके ऊपर सूर्य अपनी गति करता है। अभी आगे कैसे करता है ये भी दिखाएंगे, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। रागिनी प्रिय माता जी। दीपिका माता जी। इस द्वीप के वासी अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं। वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। यत्तत् कर्मण्यं लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्जचेत् एकांतम अद्वयम शांतम तस्मै भगवते नमः इति। प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ब्रह्म कर्ममय कहते हैं क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान स्तुतियां प्रकट होती हैं। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न है। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ब्रह्मा जी भगवान की सेवा करके, उनकी तपस्या करके, उनकी भक्ति करके भगवान जैसी ही शक्तियां प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को गुणावतार भी बोला जाता है। लेकिन द्वैत भाव से मतलब भगवान और उनको अलग अलग ही मानना चाहिए, एक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जीव हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से यहाँ के निवासी, पुष्कर द्वीप के निवासी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, जो वेद रूप में निवास करते हैं। अर्जुन प्रभु। इस श्लोक में आया हुआ मयम अर्थात वैदिक अनुष्ठानों की विधि से प्राप्य शब्द महत्वपूर्ण है। वेदों का वचन है, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान विचताम एति। जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करता है, उसे ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ब्रह्मा अत्यंत शक्तिमान है, किंतु वे कभी भी अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक नहीं मानते, क्योंकि उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि वे ईश्वर के शाश्वत दास है। क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान तथा दास एक स्तर पर होते हैं, इसलिए ब्रह्मा को यहाँ भगवान कहा गया है। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है।
किंतु यदि यदि कोई भक्त परम अवस्था से उनकी सेवा करता है तो वैदिक साहित्य का भावार्थ उसे ज्ञात हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा को ब्रह्मलिंग कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि उनका संपूर्ण स्वरूप वैदिक ज्ञान में है। नेक्स्ट गौरी शंकर प्रभु। इसके पश्चात मृदुल जल वाले सागर के आगे तथा इसको पूरी तरह से घेरने वाले लोकालोक नामक पर्वत है, जो देशों को सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित इन दो भागों में विभाजित कर देता है। तो इसके आगे कांच भूमि और कांच भूमि के आगे लोकालोक पर्वत श्रृंखला आती है। ये लोकालोक पर्वत श्रृंखला के आगे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ये लोकालोक पर्वत इतने ऊंचे हैं कि सूर्य का प्रकाश इसके आगे नहीं पहुंचता, इसके आगे अंधकार रहता है और लोकालोक पर्वत के अंदर ही सूर्य का सारा कार्यक्रम रहता है। अभी मैं इसको पूरा एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा अंत में। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्णा। मृदुल जल के सागर के आगे सुमेरु पर्वत के मध्य से लेकर मानसोत्तर पर्वत की सीमा तक जितना अंतर है उतनी भूमि है। उस भूभाग में अनेक प्राणी रहते हैं। उसके आगे लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है जो स्वर्णमय है। स्वर्णमय सतह के कारण यह दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है, अतः इसमें गिरी हुई वस्तु पुनः नहीं दिखाई पड़ती। फलतः सभी प्राणियों ने इस स्वर्ण भूमि का परित्याग कर दिया है। अभी स्वर्ण भूमि कहाँ है, ध्यान से देखिए। ये डायग्राम दिख रहा है, खुले पैसे हैं 5 वाले। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, ये जहां तक ये पर्वत श्रृंखला है मनोस्तर, उसके ऊपर सूर्य चलता है। हरे कृष्णा। और उसके बाद ये जो येलो पट्टी दिख रही है ये कांच भूमि है, स्वर्ण भूमि। इसके अंदर इतना प्रकाश होता है कि इसके ऊपर कोई वस्तु गिरेगी तो कभी मिलेगी नहीं, तो यहाँ कोई रहता नहीं है, ये खाली है। इसके अंदर जितने द्वीप हैं उनमें निवासी रहते हैं, सबकी प्रार्थनाएं हमने पढ़ी, इधर कोई रहता नहीं है। और ये जो ब्राउन कलर की ये जो दिख रही है पट्टी, ये जो स्पाइक्स वाली, ये पट्टी है लोकालोक पर्वत। इस लोकालोक पर्वत के आगे कोई प्रकाश नहीं जाता। तो यहां से आप मध्य से शुरू किए, जम्बूद्वीप का वर्णन पढ़ते 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 यहां तक आए 7 द्वीप। 7 द्वीपों के बाद जो शीतल जल का समुद्र है वो शीतल जल का समुद्र, और उसके बाद आ गई कांच भूमि। कांच भूमि में कोई रहता नहीं है, ये प्रकाशमान है। और उसके बाद लोकालोक पर्वत, यह भी हम एक वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। नेक्स्ट वर्षा माता जी। जीवात्माओं से युक्त तथा बिना प्राणियों वाले देशों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जो इन दोनों को पृथक करता है, अतः लोकालोक नाम से विख्यात है। तो ये लोकालोक माउंटेन के बारे में बात हुई। नेक्स्ट महारानी माता जी। भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों भूलोक, भूवरलोक और भूलोक और तथा स्वर्गलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थित किया गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्य से लेकर ध्रुवलोक तक सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। चूंकि यह पर्वत ध्रुवलोक से भी ऊंचा है, अतः यह नक्षत्रों की किरणों को अवरुद्ध करता है, जिससे वे कभी भी इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाती। तो एक ब्रह्मांड का प्रकाश दूसरे ब्रह्मांड में ना जाए, इसलिए लोकालोक पर्वत इतने ऊंचे हैं कि ध्रुवलोक से शुरू करके नीचे सूर्य तक जितने ग्रहों से प्रकाश निकल रहा है, ये सब प्रकाश लोकालोक पर्वत के अंदर ही रहता है, उसके बाहर कभी जाता नहीं है। प्रफुल्ल प्रभु। तात्पर्य लोकत्रय से हमारा प्रयोजन उन 3 लोकों भू, भुवः तथा स्वः से है, जिनमें यह ब्रह्मांड विभक्त है। इन लोकों को घेरने वाली 8 दिशाएं हैं, जिनके नाम है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। लोकालोक पर्वत की स्थापना समस्त लोकों की बाह्य सीमा में इसलिए की गई, जिससे सूर्य तथा अन्य नक्षत्रों की किरणें समस्त ब्रह्मांड में
समान रूप से वितरित हो। सूर्य की किरणें ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जिस प्रकार वितरित होती है उसका यह वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को ब्रह्मांड का यह विवरण जैसा अपने पूर्वजों से सुना कहकर सुनाया। उन्होंने इन तथ्यों को 5000 वर्ष पूर्व कह सुनाया था, किंतु यह ज्ञान बहुत काल पूर्व से उपलब्ध था और श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसे गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया। परंपरा से प्राप्त होने से यह ज्ञान पूर्ण है। इसके विपरीत आधुनिक विज्ञान का इतिहास कुछ 100 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। अतः यदि आधुनिक विज्ञानी श्रीमद् भागवतम के अन्य तथ्यों को न भी स्वीकार करें तो भी दीर्घ काल से चली आने वाली नक्षत्र विज्ञान संबंधी पूर्ण गणनाओं को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम से अथाह सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु आधुनिक विज्ञानियों को अन्य ग्रह मंडलों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और वास्तविकता तो यह है कि जिस ग्रह में हम रह रहे हैं उससे भी वे ठीक से परिचित नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवत में यह अथाह ज्ञान दिया गया है। अगर हम ठीक प्रकार से भागवत के अंदर श्रद्धा रखें तो फिर ये सारे ज्ञान को हम समझ सकते हैं। नीतू माता जी। कृष्णा प्रभु जी। त्रुटि भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया। उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्वाश अर्थात 12 लाख 12.5 करोड़ योजन 1 अरब मील है। हरे कृष्णा तो प्रभु। लोकालोक पर्वत तक, सुमेरु पर्वत से लेके एकदम मध्य से लेके लोकालोक पर्वत तक, ये पूरे ब्रह्मांड की जितनी दूरी है उसका 1/4 हिस्सा ही मात्र है। अर्चना माता जी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लोकालोक पर्वत की स्थिति सूर्य लोक की गतियों तथा सूर्य एवं ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी के संबंध में सही सही ज्योतिषीय वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की है, किंतु ज्योतिर्वेद द्वारा इन गणनाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में अनुवाद कर पाना कठिन है। अतः पाठकों को संतुष्ट करने के लिए हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा संस्कृत में दिए गए कथन को यथावत उद्धृत कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित स्पष्ट गणनाएं दी गई हैं। तो ये पढ़ना है। संस्कृत के जानकार व्यक्ति पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आगे सुनीता माता जी। लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। इन गजों के नाम है ऋषभ, पुष्कर, चूर्ण, वामन तथा अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोगों को धारण करते हैं। इसके आगे ये 4 गज हैं, जो 4 हाथी हैं, जो ब्रह्मांड के ये सारे वजन को बैलेंस करते हैं। तो अभी तक हमने लोकालोक पर्वत तक देखा। ये हमारा लोकालोक पर्वत है। जो मध्य में आपको दिख रहा है ये 7 द्वीप हैं राइट हैंड साइड पे। उसके बाद पवित्र जल का समुद्र, लास्ट समुद्र। उसके बाद जो ये चमकती हुई भूमि दिख रही है, चमकती हुई भूमि है कांचन भूमि, जिधर कोई रहता नहीं है। उसके बाद ये जो ब्राउन दिख रही है पट्टी इतनी मोटी सी, ये है लोकालोक पर्वत, ये घेरी हुई है। और उसके बाद ऐसी भूमि आती है जहां पर कोई निवास नहीं करता। अब ये भूमि के आगे, लोकालोक पर्वत के भी आगे, ये 4 हाथी हैं, जो 4 हाथी इस पूरे ब्रह्मांड के वजन को बैलेंस करते हैं। क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं, तो ये 4 लोकालोक पर्वत के ऊपर ये 4 हाथी बैठते हैं, जिससे ये पूरे ब्रह्मांड का वजन बैलेंस होता है। आगे हम लोग वीडियो में एक बार और देखेंगे। नेक्स्ट रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा चिदाकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष है अर्थात भगवान हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इस भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न लोकों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं
उस पर्वत की चोटी पर प्रकृति के गुणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अपने निजी प्रकाश तथा विश्वक्सेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य यथा ज्ञान तथा धर्म एवं अपनी शक्तियों यथा अणिमा लघिमा तथा महिमा को प्रदर्शित करते हैं। वे सुअलंकृत है और अपनी चारों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि फिर ये इतने बड़े काम के लिए इन हाथियों को शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति मिलती है भगवान की कृपा से, जो सभी जीवों को शक्ति प्रदान करते हैं। इन हाथियों को भी शक्ति प्रदान करते हैं कि ये अपने कार्य को सिद्ध कर सके। तो लोक अलोक मतलब है, लोक अर्थात जहाँ लोग रहें, अलोक अर्थात जहाँ लोग ना रहें। तो ये जो लोकालोक पर्वत श्रृंखला है, ये ऐसी भूमि को बांटती है जिसके जिसके आगे लोग रहते हैं, जिसके पीछे लोग नहीं रहते हैं। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है लोक अर्थात होता है प्रकाश, लोक, और आलोक मतलब प्रकाश जहां ना हो। तो लोकालोक पर्वत के पहले प्रकाश होता है सूर्य का, लोकालोक पर्वत के बाद प्रकाश नहीं होता है, तो वहां पर कोई निवास नहीं कर सकता है। ये एक और बार फाइनल रिवीजन। बीच में जम्बूद्वीप है और लवण समुद्र है, यानी कि नमक के पानी का समुद्र। उसके बाद पलक्ष द्वीप है जहाँ सूर्य की उपासना होती है, उसके आसपास गन्ने के जूस का समुद्र। उसके बाद शामली द्वीप है जहाँ चंद्रमा की उपासना होती है, उसके आसपास सोम रस का समुद्र है। उसके बाद कुशा द्वीप जहाँ अग्नि की उपासना होती है, उसके बाद घी का समुद्र है। फिर क्रौंच द्वीप जहाँ वरुण की उपासना होती है, उसके आगे दूध का समुद्र है, आज हमने पढ़ा। उसके बाद शाक द्वीप जहाँ वायु की उपासना होती है, उसके बाद दही का समुद्र है। और उसके बाद आता है हमारा पुष्कर द्वीप। इस पुष्कर द्वीप के बीचों बीच मानसोत्तर पर्वत श्रृंखला है, जिसके ऊपर 4 देवताओं के निवास स्थान है, और सूर्य इसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर चलता है जो सबको प्रकाश देता है। और इसके बाद सादा पानी का समुद्र है। उसके बाद ये पीली जो भूमि दिख रही है, ये पीली भूमि है कांचन भूमि, जिधर कोई रहता नहीं है। उसके बाद लोकालोक पर्वत श्रृंखला, लोकालोक पर्वत श्रृंखला के बाद आलोक वर्ष जहां पर प्रकाश नहीं होता, और उसके बाद ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। तो ये भूमि का वर्णन है, एक वीडियो के माध्यम से आप देखिए। So at the bottom of the planetary display we have ये एकदम ब्रह्मांड के नीचे है अनंत शेष। Shesha holding up the earth. This is Shesh, the empowered incarnation. There we have Ananta speaking Bhagavatam to the 4 Kumaras. ये हमने आगे देखा था कि अनंत शेष 4 कुमारों को भागवत सुनाते हैं। ये एकदम ब्रह्मांड के नीचे। And above the 7 subterranean planets. इसके ऊपर 7 ऐसे लोक हैं, जैसे पाताल, सतल, तलातल, सुतल इत्यादि, ये रसातल इत्यादि। ये पृथ्वी के भूमंडल के नीचे के लोक हैं। इनका भी हमने पढ़ाई नहीं की है, ये आगे करेंगे। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं भूमंडल की, तो भूमंडल के ऊपर जा रहे हैं। Here we can see ये भूमंडल है। Jambudweep, the central island. ये बीच का द्वीप है जम्बूद्वीप। आपको याद होगा बीचों बीच में सुमेरु पर्वत, और फिर 4 बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला थी, उनके ऊपर एक एक पेड़ थे, उन पेड़ों से एक एक फल निकलते थे, उनसे नदियां निकलती थी। और फिर ये जम्बूद्वीप को 9 वर्षों में बांटा था, जिनमें से एक भारतवर्ष था। Of Bhumandala, and Bharatvarsha is situated on the southern side of that. There's 8 other Varshas with Ilavrita Varsha in the center, various supporting mountains with large trees upon them described in Srimad Bhagavatam. In the very center of Ilavrita Varsha is Mount Meru, Golden Mountain. Atop Mount Meru are the cities of important demigods. मेरू के ऊपर जो 8 मुख्य प्रमुख देवता हैं, उनके रहने का स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, और ये ऊपर गंगा आ रही है। ये गंगा यहाँ से 4 धाराओं में बहती है। ये सब हमने आगे पढ़ा था। Gods, Lord Brahma in the center, the 8 Dikpalas in the cardinal directions and sub-directions. Moving out, we can see the broader Bhumandala, 7 concentric islands and oceans surrounding them. इसके बाद 7 द्वीप, इनको यहाँ पर जस्ट लाइन के माध्यम से लाइन ड्रॉ करके दिखाया है। ये बीच का जम्बूद्वीप, उसके बाद जो बाकी के 7 द्वीप हैं
जम्बूद्वीप के आगे की। The seventh of these islands is Pushkar Dweep. On that island, तो जो 7वां द्वीप है वो पुष्कर द्वीप है, और उसके ऊपर मानसरोवर पर्वत है, जहां पर फिर से ये देवताओं की 4 नगरी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, और इसके ऊपर ही सूर्य अपनी गति करता है। is Manasotra mountain, and on the mountain there's various cities of demigods such as Indra. Out further is Lokaloka mountain. अब इसके बाद आती है आपकी कांचन भूमि, और कांचन भूमि के बाद आता है लोकालोक पर्वत। ये लोकालोक पर्वत इतना ऊंचा है कि इस पर्वत के आगे कोई प्रकाश नहीं जाता। जितना सूर्य का प्रकाश है इससे टकरा करके ही वापस आता है ब्रह्मांड के अंदर। तो इसीलिए ये लोकालोक पर्वत के ऊपर क्योंकि बर्फ जमी हुई है, हम सूर्य का प्रकाश लोकालोक पर्वत से टकरा करके देखते हैं, इसलिए आकाश हमको नीला दिखता है। Large elephants stand atop और इस लोकालोक पर्वत के ऊपर 4 हाथी 4 दिशाओं में खड़े हैं, जो इस ब्रह्मांड के वजन को संतुलित करते हैं। Lokaloka mountain to balance Bhumandala. Outside of Lokaloka mountain is Aloka Varsha, which is dark. The ray इसके बाद लास्ट भूमि आती है आलोक वर्ष, जहाँ कोई निवास भी नहीं करता और जो अंधेरा भी है, जहाँ rays of the sun and the other luminaries extend up to Lokaloka mountain. On Manasotra mountain here on Pushkara Dweep, the sun travels above this mountain at the southernmost point of its annual orbit. तो ये सूर्य कैसे चलता है, इसके ऊपर पूरा अगला अध्याय है। तो यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं कि सूर्य की गति कैसे आगे चलती है, कैसे आगे ये सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। तो ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रश्न है किसी का? परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल आपका बर्थडे था, और मैं हम सबकी तरफ से प्रार्थना करती हूँ कि आप भगवान आपको स्वस्थ और लंबी आयु दे, ताकि आप इसी की तरह जो सा है प्रभुपाद का जो मिशन है उसकी सेवा करते हुए हम जैसे जीवों का उद्धार करें। सेकेंडली, प्रभु जी, जो यहाँ पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं ना? अभी केवल भूमंडल की पढ़ाई चल रही है। हाँ। जी। तो इसमें जो हमारी मेरी समझ है कि जो ब्रह्मलोक है वो वर्टिकल उसमें है, सबसे ऊपर है। हाँ, सबसे ऊपर है ना? तो यहाँ पर अभी जैसे आया कि पुष्कर जो सा है, और वहां पे कमल फूल है जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास है। सब ब्रांच ऑफिस है, ये सब ब्रांच ऑफिस है। ओके जैसे ओके। लोकालोक पर्वत के पहले मानसरोवर पे भी 4 देवताओं के निवास स्थान जो हैं वो भी ब्रांच ऑफिस है। सुमेरु के ऊपर भी जो 8 दिक्पालों के जो निवास स्थान है, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वो ब्रांच ऑफिस है। मुख्य जो रहते हैं ब्रह्मा जी वो सत्यलोक में रहते हैं, वो ऊपर है। जी, अच्छा। मतलब कि जो सूर्य की परिक्रमा भी है, इनफैक्ट हम वो जो समझ में आता है वो भी मतलब कि वर्टिकल उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन यही सूर्य है। मनुस्रोवर में जो सूर्य चल रहा है यही सूर्य का हम देखते हैं। जो सूर्य हमको दिख रहा है ना अभी, मनुस्रोवर पर्वत के ऊपर ही उसका रथ चल रहा है, जो सूर्य का हम दर्शन करते हैं, जो पूरे इस भूमंडल को प्रकाश करता है। हाँ, वो सूर्य यही है। अच्छा। अच्छा, वो मतलब कि वो पहाड़ की हाइट इतनी ज्यादा है कि हमें वो ऊंचा नजर आ रहा है सूर्य? नहीं, सूर्य ऊंचा, हाँ, जो मनुस्रोवर पर्वत इतना ऊंचा है कि सूर्य हमको ऊपर दिख रहा है, उसी कारण से सूर्य उसके ऊपर। और ऊपर जो ध्रुवलोक इत्यादि हैं वहां अलग प्रकाश है। ये सूर्य का प्रकाश ध्रुवलोक को करने की जरूरत नहीं, ध्रुवलोक का अपना खुद का प्रकाश भी है। तो मतलब ऐसा सोचने में नहीं कि ऊपर ब्रह्मलोक तक ही प्रकाश नहीं दे पा रहा है, ये नीचे ये प्रकाश दे। ओ अच्छा अच्छा।
ठीक है, थोड़ा सा कुछ क्लियर हो रहा है, मे बी आगे और कुछ क्लियर आगे हो। सूर्य के ऊपर पूरा एक अध्याय है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे वो चलता है, क्या गति होती है, आगे पढ़ेंगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आज आप बता रहे थे कि आपने कहीं सुना था कि जो लोग अन्न और शाक खाते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो मेरे मन में आया प्रश्न कि हम लोग भी तो मतलब साधना कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर हम हर वक्त क्यों नहीं प्रसन्न रहते हैं? कुछ दुख तो आते ही हैं। वो शारीरिक प्रसन्नता की बात चल रही है, और हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं। हमारी जो कुछ कर्म पहले के हैं वो भगवान बहुत कम से कम करके हमको दे रहे हैं। कई बार तो केवल भगवान अपने भक्तों को कुछ सपने दे करके उनके बड़े बड़े जो कष्ट उनके जीवन में आने थे उनको भी मिटा देते हैं। तो ये भगवान की असीमित कृपा है हमारे ऊपर। थोड़े बहुत कष्ट इस भौतिक जगत में हमेशा ही रहेंगे, पांडवों के ऊपर भी थे, सभी वैष्णवों के ऊपर थे। लेकिन मुख्य बात है, आध्यात्मिक चेतना में भक्त लोग अपनी भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और फिर ऐसे भगवत धाम में प्रवेश करते हैं जहां पर कोई कष्ट क्लेश नहीं होते। वो जो बात चल रही है वो आरोग्य की बात चल रही है, स्वस्थ शारीरिक सुख की बात चल रही है। जी जी जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। केवल शाक खाने से कोई प्रसन्न नहीं होगा, केवल आरोग्य रहेगा, ये मतलब उसका संदर्भ ये है। जी जी जी, थैंक यू। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो मेरा एक डाउट है कि जैसे आपने पहले बताया था कि जो महाराज प्रियव्रत थे, तो प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को जो भूलोक था उसका वर्गीकरण करने के लिए, विभाजित करने के लिए, रात देने के लिए अपने रथ के पहियों से ये 7 जो थे वो द्वीप बनाए करके, जो जैसे हम लोग पढ़ा, ठीक है। और अभी आपने रिसेंटली बताया था कि महाराज सगर के पुत्रों ने वो गड्ढा खोदा जिसके कारण ये 7 समुद्र बने हैं करके, ऐसे करके। हाँ, तो महाराज प्रियव्रत के जो रथ के पहियों के निशान थे उनको फर्दर डिगअप किया महाराज सगर के पुत्रों ने घोड़ा ढूंढने के लिए, तो वो समुद्र के आकार ले लिए, इतना गहरा हो गया, इसलिए क्या इसका ढूंढने नाम के लिए? समुद्र हो गया। नहीं, उसको क्या ढूंढने के लिए किया गड्ढा? सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनका घोड़ा घोड़ा। चुरा के ठीक 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 घोड़ा ठीक। ढूंढा। ओके ओके, तो मतलब वही जो भूमि है जहाँ पे उन्होंने अपना रथ दौड़ाया था, हाँ, और उसी में वो उन्होंने फिर समुद्र बना दिया उनको। यस यस। ओके ओके प्रभु, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु बहुत जन्मदिन की बहुत मुबारक हो। गुरु महाराज और ठाकुर जी यही हमारी प्रार्थना है कि आप हमको ऐसे ज्ञान देते रहें, भागवत का ज्ञान देते रहें, यही हमारी कामना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मैं कल भी आपको कॉल पर प्रभु किया था, आपको आपने उठाया नहीं। हाँ प्रभु, मैं आपको हरे कॉल। कृष्ण। ब्रजेश हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी बर्थडे कृष्ण कांशस बर्थडे। चारू राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे घर में ये बोलते हैं कि एकादशी के दिन और संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, तो ये सच है क्या प्रभु जी? देखो, बहुत सारी चीजें बहुत जगह पर प्रचलन में है, लेकिन हम लोग अभी रविवार का तो पालन नहीं करते हैं। मंदिर में हम लोग द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, बाकी दिन तोड़ सकते हैं। अच्छा प्रभु जी। और जल थैंक जल यू। रोज रोज देते हैं, कई लोग तो रविवार को जल भी नहीं देते। जल रोज देना चाहिए बिना नागा। और द्वादशी के दिन हम लोग पत्ती नहीं तोड़ते हैं, तुलसी। एकादशी के दिन और रविवार को तोड़ सकते हैं? हाँ, ठीक है एकादशी को तो हम लोग यहाँ भगवान को तुलसी की माला पहनाते हैं। विशेष। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। सॉरी, इसीलिए रिलेटेड इसलिए पूछ रही हूँ प्रभु जी बीच में। कोई कोई कहते हैं कि खाना भी नहीं चलता एकादशी के दिन तुलसी पत्ता, तो क्या ये अगर तुलसी नहीं लोगे तो भगवान को भोग कैसे लगाओगे? और भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो हम उसको स्वीकार कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें, लोग कई चीजें बोलते हैं, सारी चीजों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें ये केवल लोक परंपराएं चलने लगती है, लौकिक परंपराएं। जी प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद। तो अभी गुरु पूजा में जाना था, बाकी भक्तों प्रश्न लिख के रखिए, कल चर्चा करें।
हरे कृष्ण।